कनिकाएं होती हैं हमारे रक्त में, उसका निर्माण करने का काम कौन करता है? अस्थि मज्जा करता है। और ये अस्थि मज्जा कहां पर पाई जाती हैं? जो हमारी लंबी हड्डियां होती हैं। लंबी हड्डियों के अंदर क्या होता है? खोखला हिस्सा होता है, और उस खोखले हिस्से में एक गाढ़ा कलर का, भूरे कलर का एक क्या होता है? द्रव होता है। जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, वो जब मटन, चिकन, इन सब चीजों को खाते होंगे, तो वो जब लेग पीस वगैरह खाते होंगे ना, तो उनके आप देखोगे उनके बोन के अंदर से ना भूरे भूरे कलर का एक पदार्थ आपका निकलता है। वही क्या होता है? बोन मैरो होता है। सेम वही चीजें हमारे शरीर के हड्डियों के अंदर भी पाई जाती है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके हड्डियों के अंदर। तो इस बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी का निर्माण होता कैसे है? आरबीसी का निर्माण दोस्तों लोहा है ना, किसका? लोहा। और किसके मिलने से होता है? एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं जिसे? ग्लोबुलिन प्रोटीन। लोहा और ये ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन जब हमारे कहां पर मिलता है? इस बोन मैरो में मिलता है, तब जाकर आपका क्या बनता है? आरबीसी बनता है। इतना समझ में आया कि जब लोहा और ये ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन क्या करता है? मिलता है, तब जाकर क्या बनता है आपका? आरबीसी, यानी कि हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है। कहां पर? ये बातें होती है बोन मैरो में। अब देखिए इसके बाद कि आरबीसी का तो एक क्या होता है? जीवन काल होता है। आरबीसी ऐसा तो नहीं है कि अमर है, इनको अमरत्व प्राप्त है, ऐसा तो नहीं है। इस आरबीसी का भी कुछ ना कुछ क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। और याद रखेंगे दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का। और 120 दिन के बाद क्या होता है? आरबीसी मरने के लिए तैयार होता है, और आरबीसी का डेथ हो जाता है। कहां पर? एक हमारे शरीर में ही हिस्सा होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं स्प्लीन, या जिसे हम कहते हैं प्लीहा, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? तिल्ली। ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। यानी कि जैसे आरबीसी का जीवन काल पूरा होता है, 120 दिन जैसे कंप्लीट हो जाता है, आरबीसी स्प्लीन के पास पहुंचता है, प्लीहा के पास पहुंचता है, और तिल्ली के पास पहुंचता है। और इस स्प्लीन में आरबीसी का क्या होता है? डेथ होता है। यानी कि आरबीसी का जो डेथ है, आरबीसी की जो मृत्यु है, आरबीसी की डेथ कहां पर होती है दोस्तों? ये स्प्लीन में। अब चूंकि आरबीसी का डेथ स्प्लीन में हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। क्या कहते हैं इसे? आरबीसी का कब्रगाह, या फिर इसे कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। और तीसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, इसे मानव शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं। मानव शरीर का रुधिर बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे शरीर में कोई एक्स्ट्रा ब्लड होगा, सामान्यतः हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा ज्यादा हो गई, 5 से 6 लीटर से अधिक ब्लड हो गया, तो जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा खून होता है ना, वो जाकर कहां पर? इस स्प्लीन या स्प्लीहा में जाकर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। और यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। तो जैसे स्प्लीन में आरबीसी का डेथ हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पिक्चर आपका क्लियर होता जाएगा। मैंने क्या कहा कि आरबीसी का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? आयरन और ग्लोबुलिन के मिलने से होता है। ठीक। तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ? यहां पर याद रखिए क्या हुआ कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी का डेथ हुआ, और आरबीसी के डेथ का मतलब क्या? आयरन और जो ग्लोबुलिन थे, आयरन और ग्लोबुलिन जो थे, ये यहां पर क्या हो गए? अलग हो गए। आयरन यानी कि लोहा, और ये जो ग्लोबुलिन था, ये दोनों एक दूसरे से यहां पर क्या हो गया? अलग हो गया। बोन मैरो में क्या कर रहे थे? ये लोग मिल रहे थे, आरबीसी का निर्माण हो रहा था। स्प्लीन में ये आकर क्या हो गए? अलग हो गए। यहां पर इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब ये जो आयरन है बेचारा अकेला हो गया, है ना। ध्यान से आप ऐसे समझ लो कि बोन मैरो में आयरन और ग्लोबुलिन की शादी हुई, है ना। बोन मैरो में क्या हुई? आयरन और ग्लोबुलिन की क्या हो गई? शादी हो गई। और यहां पर इस स्प्लीन में इनको क्या हो गया? इनके अंदर क्या हो गया? तलाक हो गया। ऐसे समझ लीजिए, है ना। ये क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गए। अब बेचारे परेशान आयरन कि भैया हमें फिर से कहां जाना है? ग्लोबुलिन के पास जाना है ना। तो यहां पर आएगा फिर कौन? कॉपर आएगा। यहां पर कॉपर आकर कहेगा भाई साहब तुमको कहां जाना है? ग्लोबुलिन के पास जाना है, चलो मैं लेकर चलता हूं। और ये कॉपर क्या करेगा? इस आयरन को यहां से उठाएगा और इसे लेकर जाएगा फिर से कहां? बोन मैरो में, ताकि वो फिर से जाकर किसके साथ मिल सके? इस ग्लोबुलिन के साथ मिल सके, और किसका निर्माण कर सके? आरबीसी का निर्माण कर सके। तो पूरा प्रोसेस जो होता है कॉपर इस प्रकार से करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? ये बातें सभी को समझ में आ गई? ये बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई कि हाउ कॉपर वर्क, कैसे कॉपर हमारे शरीर में काम करता है और कैसे वो आयरन को रीयूज करता है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए।